अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में जानते हैं कि क्या लंदन में मौजूद नवाज शरीफ ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाहौर से लगवाई और फिर वापस भी चले गए। साबिक वजीर आजम के शनाख्ती कार्ड पर वैक्सीनेशन एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल मशकूक बना दिया। ये मामला सामने आते ही महकमा सेहत हरकत में आया और मुलव्विस 2 अफराद को मुअत्तल कर दिया, जबकि FIA ने इस्लामाबाद से अस्पताल से अहम दस्तावेजात को तहवील में ले लिया है। नवाज शरीफ लंदन में और वैक्सीनेशन लाहौर से। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट का अमल मशकूक हो गया। नवाज शरीफ की लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में 22 सितंबर को वैक्सीनेशन एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। और तो और साइनोवैक की दूसरी डोज के लिए 20 अक्टूबर की तारीख भी दे दी गई। महकमा सेहत ने एंट्री करने वाले दोनों ऑपरेटर्स को मुअत्तल कर दिया है। जाली एंट्री कैसे हुई या किसके इशारे पर की गई? साबिक वजीर आजम के नाम पर एंट्री का मकसद क्या है? FIA साइबर क्राइम विंग ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और अस्पताल से अहम दस्तावेजात समेत दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के MS का कहना है कि एंट्री करने वाले दोनों एहलकारों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। हमने रात को इंक्वायरी शुरू कर दी थी। 1-2 लड़कों से जरा हमने सख्ती से पूछा जो इनकी कल इवनिंग ड्यूटी थी, तो उसने बता दिया, उन्होंने कन्फेस कर लिया कि भाई इस तरह है कि मैंने किसी के कहने पे ये मैंने फेक एंट्री की है। साबिक वजीर आजम के नाम की जाली एंट्री से वैक्सीनेशन का पूरा अमल न सिर्फ मशकूक हो गया बल्कि पाकिस्तान के साख पर भी सवाल उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने जाली एंट्री करने वाले अफराद को जेल भेजने का इशारा दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुल्क की बदनामी की इस कोशिश में नून लीगी ओहदेदारों को भी सामने लाया जाएगा। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि किसी फ्रॉडिये ने अपने से बड़े फ्रॉडिये का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर लिया। नवाज शरीफ के नाम की जाली एंट्री की मुकम्मल तहकीकात होंगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बुनियाद असल में ये है कि जिस फ्रॉडिये ने भी ये फ्रॉड किया है उसने कहा कि यार मैं किसी अपने से बड़े फ्रॉडिये का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करूँ, तो बस वो फ्रॉडिया जो है ना वो अपने से बड़े फ्रॉडिया का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर गया। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो उसमें शामिल होंगे उनको करार वाकई जो है वो सज़ा मिलेगी। और अब कुछ अदालती खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची भर के रफाही प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर ली। नस्ला टावर केस में मालकान और अलॉटीज की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को गुजर नाला मुतासरीन की बहाली का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुज्जर नाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फंड्स की कमी से मुताल्लिक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं। मुतासिरीन को तमाम सहूलतों के साथ 1 साल में बसाया जाए। वज़ीर आला सिंध को इक़दामात से मुताल्लिक 2 हफ्ते में इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वकील ने अदालत से शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों की तौसी का हुक्म दे रखा है, मगर सिंध हाई कोर्ट अब भी हुक्म इम्तना जारी कर रही है। हमारे अफसरान पर तौहीन अदालत लगाई जा रही है। PECHS में नाले की सफाई नहीं करने दी जा रही। हुक्म इम्तना खत्म किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने मामले पर अलग दरख्वास्त देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तना खत्म करने का मामला आइंदा समात पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिर नस्ला टावर की गूंज सुनाई दी। अदालत ने नस्ला टावर के मालकान और अलॉटीज की नजर सानी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट अलादीन पार्क से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया कि पार्क की जमीन महफूज बनाने को यकीनी बनाया जाए ताकि पार्क की जमीन पर तजावुजात न हो सके। क्लिफ्टन कराची में रफाही प्लॉटों पर अस्पताल की तामीर से मुताल्लिक समात के दौरान कराची भर के रफाही प्लॉटों की तफसीलात तलब कर ली। DG KDA कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए रफाही प्लॉटों की फहरिस्त और तामीरात से मुताल्लिक तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया। और कराची में अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने के इलेक्ट्रिक को बिजली और SSGC को नस्ला टावर की गैस मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, जरा बताइएगा क्या हिदायत पर अमल दरामद हो चुका है?
नहीं, अभी तो अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि अदालत उस्मा ने पहले भी ऑर्डर किया था कि इस जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई रिहायशी इमारत को गिराया जाए, लेकिन अभी दोबारा जो समाप्त हुई है गुज़िश्ता रोज उसमें उस हुक्म को बरकरार रखा गया, जिस पर हमें कई इलेक्ट्रिक ज़रा ने बताया कि उनको एक लेटर आया है असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद सब डिवीजन की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि 3 रोज के अंदर जो इमारत है इसकी बिजली मुनक़ता कर दी जाए। और उसी लेटर में ये है कि इदारा फराहमिया व निकासी आपको भी कहा गया है। हमारे मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, आपका शुक्रिया। माफियाज मुल्क में राइज करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं और कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। वजीर आजम इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहते हैं NRO दे दो, बाकियों को पकड़ो। पाकिस्तान में है, बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता कि हमें NRO दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 20 साल के बाद कभी इतनी तेजी से इन्फ्लेशन यानी कीमतें नहीं बढ़ी कमोडिटीज की, खाने पीने की चीजों में, जो इस 1 साल के अंदर बढ़ी है। जो आज बाहर बैठे हुए हैं अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहां बैठ के। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का वोट देने के गुनाह में शरीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जब अपनी चोरी पकड़ी गई तो आराम से कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर हैं। आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है, तो ये इनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ये हर जगह पर नाकाम है, हर सफारती महाज पर ये नाकाम है। इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वजीर आजम से शुरू होती है, और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका जाती माल नहीं है। अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। आपके चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। EVM से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो तनाज़ात से नुकसान होता रहेगा। क़िबला दुरुस्त ना किया गया तो आइंदा इंतखाबात भी मुतनाज़ा होंगे। CPEC हमसाया मुल्क की आंखों में खटकता है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। दूसरों की जंग में शिरकत करके पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। चीन का हमेशा से पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुक रहा है। हमारी जो रिलेशनशिप हर फोरम में दुनिया के जहाँ जितना मर्जी प्रेशर आता है, चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। खुसूसी रिलेशनशिप है। CPEC जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, खास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है। हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर फैसले किए इस मुल्क की तारीख के अंदर, लेकिन हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है दूसरों की जंग के अंदर, चाहे वो गर्म जंग हो या सर्द जंग हो। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में गलतफहमियां पैदा करने की साजिशें की गईं। पंजशेर में बैरूनी मुदाखलत पर ईरान के बयान को पाकिस्तान से जोड़ा गया। ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और हुकूमत की तश्कील के अमल पर पड़ोसी ममालिक के साथ हैं। ईरान पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है। आपको खबर दें, भारत की आलमी दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों की तस्दीक हो गई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मलकियत में काम करने वाली रियासत गुजरात की बंदरगाह से 445 अरब रुपए मालियत की हेरोइन पकड़ी गई है।
कांग्रेस और तेलुगु देशम जश्न पार्टियों ने मोदी सरकार पर यूरेनियम और मंशियात फरोश माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक मंशियात फरोशी से हासिल होने वाली रकम दहशतगर्द तंजीमों की आमदनी का बड़ा जरिया है। मोदी सरकार की तालिबान से दुश्मनी की असल वजह सामने आ गई। मुसलमानों के कातिल भारतीय वजीर आजम का असल कारोबार मंशियात फरोशी निकला। पेट पर लात पड़ने की वजह से ही नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने शोर मचाया। भारतीय मीडिया ने ही कच्चा चट्टा खोल दिया। दिन रात मोदी मोदी की माला जपने वाले सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी भारतीय वजीर आजम पर तनकीद करने लगे। भारतीय रियासत गुजरात की बंदरगाह से 445 अरब रुपए मालियत की मंशियात पकड़ी गई। बंदरगाह भारतीय वजीर आजम के दोस्त की है और यही नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के बंदरगाह में 25% शेयर्स हैं। मंशियात की सबसे बड़ी खेप 2 माह कबल अफगानिस्तान से 2 कंटेनरों के जरिए अडानी बंदरगाह पर भेजी गई। अफगानिस्तान से बरास्ता ईरानी बंदरगाह गुजरात तक मंशियात पहुंचने पर कई सवालात खड़े हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद से मंशियात के कारोबार को शदीद धचका लगा है। अपोजिशन ने ड्रग सिंडिकेट की भारतीय हुकूमत की नाक के नीचे काम पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह रियासत गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। रियासत में चलने वाले मंशियात फरोशी के सिंडिकेट को किसकी आशीर्वाद हासिल है? तेलुगु देशम जश्न के सरबराह नरेंद्र कुमार ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश में जारी यूरेनियम माफिया का कारोबार भी वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद से जारी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क उसके साबिक एजेंट ने ही बेनकाब कर दिया। भारतीय टीवी चैनल ने रॉ के एक एजेंट डैनियल का इंटरव्यू किया, जिसने एतराफ किया है कि उसे रॉ की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाका करने के लिए भेजा गया था। जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। 1992 ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਾਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ। कहने लगा पाकिस्तान जाना तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, अगर तुम फड़े जाते तो पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक होटल ही का उत्थे सानू रात ठहराया, सवेरे अफसर आए रात दे सानू आखन लगे कि साडे दी कम करो। यह केड़ा कम? कहंदे पाकिस्तान बम चलाउणा वा। उन्हां दा भेजना नहीं गल बनदी, क्योंकि साडे तारां लगियां ने, वो नहीं भेजदे, इधरों जांदे ने। बरतानी अखबार की तरफ से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख किए जाने पर बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ हैं। बरतानी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक वज़ीर आज़म और सीनियर वज़रा का मानना है इस फैसले के बायस इंग्लैंड के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत को खरी खरी सुना दी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान मंसूख करने को मायूस कुन करार देते हुए उस्मान ख्वाजा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पैसा बोलता है। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसी सूरत हाल से गुजर रहा होता तो किसी में उसे ना कहने की जुर्रत तक ना होती। मजीद कहते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का यह अमल इसी का एक हिस्सा है। उस्मान ख्वाजा ने एशेज सीरीज के बाद अगले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान की भी हिमायत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद जिला वस्ती का बुरा हाल हो गया। पानी भर गया, गटर उबल गए, नाले ओवरफ्लो, गाड़ियां भी डूब गईं। बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम और बिजली भी बंद हो गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित। कराची में बादल बरस पड़े, बारिश होते ही कराची वालों की मुश्किलात का आगाज हो गया। न्यू कराची, नागन चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी समेत दीगर इलाके जेरे आब आ गए। नागन चौरंगी से शफीक मोड़ और सोराब गोट के दरमियान नाले ओवरफ्लो हो गए। चंद घंटों में पानी इतना जमा हुआ कि जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। घरों और कामों से निकलने वाले शहरी सड़कों पर रुल गए। बारिश का पानी आया हुआ है, डूबे हुए हैं, क्या मसला है? मरीज है, घरों के अंदर पानी है, बाहर निकले हुए कोई पूछने वाला नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर फंसे हुए। ये अपने शहर के छोड़ के ये अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं और आवाम की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस चीज़ का जवाब ये अल्लाह के यहाँ देंगे।
पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने बारिश की सूरत हाल पर शार फैसल का दौरा किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। किधर है शहर का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, किधर है शहर का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह, किधर है मुराद अली शाह? आओ बिलावल, देखो कि जब ज्यादा बारिश आता है तो इस तरह हाल होता है कराची शहर का। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख भी बारिश के बाद नागन चौरंगी पहुंचे। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए इनका कहना था कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिंध हुकूमत को तो सिर्फ फंड चाहिए। हमने 3 बड़े नाले साफ कर दिए, ये बकिया नाले मुर्तजा वहाब ने साफ करने थे। मैं कहना चाहता हूँ अब मुर्तजा वहाब आके दिखाओ, कराची से बड़ा माल खपे। सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा बारिश 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 50, PAF बेस फैसल 47, नाजमाबाद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 25 सितंबर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सलमान, GTV न्यूज, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनका कहना था कि नागन चौरंगी पर एक तरफ की ट्रैफिक क्लियर है और पानी भी जमा नहीं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि सड़क की दूसरी तरफ पानी जमा होने की वजह ग्रीन लाइन मंसूबे का स्ट्रक्चर है। किस्मती के साथ यहाँ पर एक ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर 2 छोटे से पाइप उन्होंने डाले जो कि पानी को उस तरीके से धकेल नहीं पाते। और मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि रोड की दूसरी साइड आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, आपको वीडियोज हम दिखा सकते हैं, लेकिन इस साइड पर पानी मौजूद था। उसकी बुनियादी वजह ये इस तरफ से जो पानी आ रहा था वो पानी स्ट्रक्चर की वजह से, ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से ब्लॉक होने की वजह से वो गुज्जर नाले की तरफ नहीं जा पाया। कराची शहर में बारिशों का पानी इसलिए जमा नहीं हुआ क्योंकि वफाकी हुकूमत ने नालों को क्लियर कर दिया था। तो जो 10 रोज़ पहले क्रेडिट ले रहे थे वो आज कहाँ हैं, वो क्या बात करें। ज़रा लोगों को सोचना चाहिए कि हर चीज़ पर बेजा सियासत ना करें, बेजा तनकीद ना करें। हम सब का बुनियादी काम है। कराची के इलाके यूसुफ गोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। रुकने सिंध असम्बली राबिस्तान खान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा मुर्तजा वहाब सिर्फ पौश इलाकों के चक्कर काटकर सब अच्छा है का तासुर दे रहे हैं। 5वां छठा घर है जिनके हम विजिट कर रहे हैं। टोटली यूसुफ गोट में यही हालत है, हर घर में पानी दाखिल हो चुका है। सिर्फ आधे घंटे की बारिश है और यूसुफ गोट तकरीबन पूरा डूब चुका है। ये आप लोगों के सामने सूरत हाल है। तो नालायक आला साहब, ये आपका काम था, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम था। वक्त से पहले अगर यहाँ प्रिकॉशंस लिए जाते, यहाँ काम किए जाते तो आज इन लोगों के घरों में पानी नहीं आता। सिंध काबीना ने बिजली के बिल के जरिए टैक्स लेने के लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक को MOU साइन करने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद KMC के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए जमा किए जाएंगे। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने एक और टैक्स यूटिलिटी बिल में वसूल करने की तैयारी कर ली है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस के बिल में लिया जाएगा और इस हवाले से सुई सदरन को खत लिखने का फैसला किया है। MQM पाकिस्तान ने KMC के टैक्स बिजली के बिलों में वसूली को मुस्तरद कर दिया है। MQM के डिप्टी कन्वीनियर और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची के अवाम वजाहत चाहते हैं कि क्या सिंध हुकूमत वफाक के महकमों को सिंध से टैक्स वसूली की इजाजत देने जा रही है। बताया जाए क्या वफाकी हुकूमत भी सिंध सरकार के साथ इस नकबजनी में शामिल है। क्या कराची के अलावा सिंध के बाकी अजला से भी टैक्स वसूली का यही तरीकाकार है। और कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान और चीन के दरमियान अजीम मंसूबे CPEC को कराची से जोड़ने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि CPEC कराची आ रहा है। बहुत जल्द कराची, सिंध और पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर आ रही है। पीपल्स पार्टी GTA की बड़ी विकेट उड़ाने में कामयाब हो गई। मुस्लिम लीग फंक्शनल के अहम रहनुमा अकबर राशिदी और उनकी अहलिया महताब अकबर राशिदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत की तकरीब अकबर राशिदी के घर पर हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह, सूबाई वज़रा सईद गनी और इम्तियाज शेख मौजूद थे। अकबर राशिदी मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर पगारा के करीबी अजीज हैं। महताब अकबर राशिदी मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पर रुकने सिंध असेंबली रह चुकी हैं।
खबर आपको देंगे कोयटा से, जहां मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आए और रेड जोन में एहतजाज के लिए एंट्री देने की कोशिश पर पुलिस से उनका आमना सामना हुआ। फिर क्या हुआ बताएंगे मोहम्मद फैजान अपनी रिपोर्ट में। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा का इम्तहान खत्म नहीं हुआ। एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का एक मरतबा फिर एहतजाज। तलबा ने रेड जोन जाने की कोशिश की तो पुलिस आड़े आ गई और धक्कम फैल के बाइस पुलिस और तलबा जख्मी भी हुए, लेकिन मुजाहिरीन ने रेड जोन के सामने धरना दिया। तलबा का कहना था एंट्री टेस्ट के लिए सख्त मेहनत की थी, लेकिन PMC के नाक़िस इक़दाम की वजह मसाइल का सामना रहा। आज वापस अभी ग्रैंड प्रोटेस्ट एक बहुत उम्मीद लेकर यहाँ पर बैठे कि कोई आए हमारी बात सुनी। तलबा ने PMC पे इल्जाम लगाया कि नाकामी छुपाने के लिए तलबा पर इल्जाम तराशी कर रहा है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके वीरान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं है माँ से। बीवी से अलहदगी के बाद लाहौर का रिहायशी शुएब कासिम ऐसा बाप है जो 3 बेटों को जहनी परेशानी से बचाने के लिए बेहतरीन दोस्त बन गया और साथ में दूसरे लोगों को भी बच्चों से हुस्न सलूक और परवरिश के तरीके बताने लगा। लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट। कहते हैं दुनिया में बाप ऐसा वाहिद शख्स होता है जो चाहता है आप उससे ज्यादा कामयाब हों। मोहम्मद शुएब अपने 3 बेटों को बीवी से जुदाई के बाद माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहे हैं और अपने YouTube चैनल के जरिए आजकल वालिदैन और बच्चों में बढ़ते हुए मसाइल को भी हल करने के तरीके बताते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बेस्ट फ्रेंड हों वो अपने बच्चों के। तो जब तक आप अपने बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंड नहीं ना बनेंगे, और बेस्ट फ्रेंड तब बनेंगे जब आप वाकई में बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। मुंह से कह देने से कि जी मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसे नहीं। फिर आपको उनके ऊपर बिलीव भी करना होगा, कॉन्फिडेंस भी देना होगा उनको। ये वालिद अपने बेटों मोहम्मद मुस्तफ़ा, राफे और वासे को क्रिकेटर और आर्मी में भेजना चाहते हैं और बताते हैं जो बच्चे चाहें उन्हें बनने दें। आर्मी में जाने का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे। पापा कहते हैं जो आपने बने आप बनो, जो आपका शौक़ है आप वो आप करो। मोहम्मद शुएब का कहना है मियाँ बीवी के झगड़े के बाद बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। यही पैगाम दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं। बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। ऐसे वालिद मोहम्मद शुएब जो अपने बच्चों के साथ साथ माशरे के दूसरे बच्चों की इस्लाह की ऐसी कोशिश में हैं कि वो बड़े होकर बखूबी तरीके से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन साजिद सैद के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। नेशनल T20 कप का आगाज रावलपिंडी में हो गया है। इफ्तिताही मैच में नॉर्दर्न ने बलूचिस्तान की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जवाब में नॉर्दर्न ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर्स में हासिल कर दिया। हैदर अली 58 और आसिफ अली 43 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरा मैच खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान खेला जा रहा है। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों की अहम इमारतों को डिजिटल 3D लाइट्स की मदद से सजा दिया गया। कमिश्नर लाहौर ने थिएटर खोलने की इजाजत क्या दी? थिएटर अदाकार खुशी से फूले ना समाए। थिएटर अदाकार कहते हैं कि छोटे अदाकारों के रोजगार का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर से देखिए जिशान नवाज की रिपोर्ट। जो बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है हम उसी को कह देते हैं पापा आप जमाने की दौड़ से पीछे रह गए। जो माँ बोलना सिखाती है उसी के सामने जुबान चलाना शुरू कर देते हैं। लाहौर में 45 दिन बाद सकाफती सरगर्मियां दोबारा बहाल हो गईं। कमिश्नर लाहौर ने SOPs के तहत थिएटर खोलने की इजाज़त दे दी। लाहौर के थिएटर सेंटर्स में 50% शहरियों को बैठने की इजाज़त होगी। थिएटर मालकान का कहना है कि बंदिश से सैकड़ों अदाकार और इससे वाबस्ता सैकड़ों अफराद बेरोजगार बैठे थे। लाहौर के जो थिएटर हैं वो आज से खुल गए और इसमें कमिश्नर लाहौर रिटायर्ड कैप्टन उस्मान साहब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा साहब, इन्होंने बड़ी शफकत फरमाई है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से थिएटर खोलने के अहकामात से अदाकारों के चेहरे खिल उठे।
मैं अपने दिल की गहराइयों से कमिश्नर और डीसी कमिश्नर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे थिएटर को ओपन किया। इससे हम आर्टिस्टों का जो रोज़गार है वो बहाल हुआ। थिएटर के खुलते ही शायकीन की बड़ी तादाद ड्रामा देखने आ गई। कई दिनों से बंद थिएटर खुलने पर शायकीन समेत अदाकार भी खुशी से खिल उठे। कहते हैं कि एक लंबी मायूसी थी जो अब खुशी में बदल गई है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।